एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे और हम तीनों जा रहे हैं इम्फाल मार्केट। एक्चुअली समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो सोचा कि चलो प्राची को थोड़ा घुमा ले आते हैं और उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। समर के कपड़े खरीदने थे, इसीलिए जैसे मैं एक बस में बैठी इतनी गर्मी लगी बस में बैठने के बाद। और ये रहा बाज़ार बोर्ड। आज बाज़ार बोर्ड पूरा खाली खाली लग रहा है क्योंकि आज संडे है ना। अदरवाइज सैटरडे और वेडनेसडे के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ लगी रहती है, पूरा मार्केट लगा रहता है। हम लोग पहुँच गए चिंगमारोंग। इम्फाल मार्केट पहुँचने से पहले हम लोग चिंगमारोंग उतर गए। यहाँ पे हमें बहन के घर जाना था, थोड़ा काम था इसीलिए। उसके बाद पहुँच गए हम लोग इम्फाल मार्केट। चिंगमारोंग हो आए। इम्फाल मार्केट जैसे ही पहुँचे तो इतनी गर्मी लगी, यहाँ पे बहुत तेज़ की धूप लगी हुई थी क्योंकि दोपहर का समय था इसीलिए। और जितना भी लोकल शॉप रहता है वो संडे के दिन बंद पड़ा रहता है। तो यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर शॉप थे और केमिस्ट शॉप थी वो सारा बंद पड़ा था। हम लोग निकल गए जुडियो की तरफ। एक्चुअली हम लोग आज आए हैं जुडियो की तरफ, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट शॉप है, ये भी बंद पड़ा है और 2-3 केमिस्ट शॉप भी बंद पड़ा है। मेरी बेटी को भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो चलते चलते यहाँ पे मुझे एक भैया जी दिखे जो कि इतनी गर्मी में भी देखिए भुट्टा सेक रहे थे। उनको देख के कितना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत गर्मी थी ना, इसीलिए। तो ये रास्ता होके ज़्यादा है जुडियो की तरफ। और चलिए देखते हैं जुडियो में क्या क्या कलेक्शंस आया है। वहीं पे जाके पता चलेगा। ये रहा न्यू ब्लू मून। ये है स्वीट का शॉप, मणिपुर का बहुत ही स्पेशल स्वीट शॉप। यहाँ पे फ्रेश स्वीट्स मिलती है। एंड ये रहा पैंटलून्स के अंदर अभी नहीं जाएंगे। चलिए पहले जुडियो की तरफ जाते हैं, देन आफ्टर ही उसके बाद ही चलेंगे। वैसे भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पैंटलून्स के अंदर का सारा कुछ दिखा चुकी हूँ, है ना। ये है बेल्जियन वेफल। बहुत ही टेस्टी यम्मी बेल्जियन वेफल मिलता है यहाँ पे। हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, खा चुके हैं। उसके बाद हम लोग सीधा चल पड़े जुडियो की तरफ। और देखिए जुडियो के अंदर जैसे एंट्री मारी इतना अच्छा लगा क्योंकि चारों तरफ एसी लगी हुई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे कलेक्शंस भी थे। और हम लोग ऊपर चले गए और इतनी लंबी सीढ़ी है ना, पूछिए मत। इसके अंदर चलते चलते पैर ही थक जाते हैं। और इस तरफ है लेडीज़ का सेक्शंस और इस तरफ उस कॉर्नर में है बच्चों के सेक्शंस, किड्स कॉर्नर। देखिए यहाँ पे मैं देखने लग गई अपने लिए और बेटी के लिए थोड़ा बहुत समर के कपड़े। वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। देन आफ्टर हम लोग आ गए फिर पैंटलून्स की तरफ। और जैसे मैं पैंटलून्स के अंदर एंट्री मारी इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पैंटलून के अंदर ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं रहता और आराम से हम एसी की हवा खाते हुए शॉपिंग कर सकते हैं, रिलैक्स होते हुए। एंड यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए थे, बच्चों के नए नए कपड़े, जूते, शूज़ वगैरह, है ना। और इवन लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे न्यू कलेक्शंस आए थे, बैग, शूज़ और ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स, है ना। एंड दिस सूट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए थे। हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग निकल गए। एक्चुअली मुझे प्राची के लिए कुछ शूज़ सैंडल्स लेने थे, बट पैंटलून्स में उसके साइज़ के मिले नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि चलो लिटिल किंगडम हो आते हैं। हम लोग चले गए लिटिल किंगडम की ओर। एक्चुअली ये लिटिल किंगडम भी एक किड्स का शॉप है। यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे शूज़, स्लीपर्स मिलते हैं। हम लोग जैसे एंट्री हुई तो यहाँ पे तीनों लड़कियाँ आराम से, जो भी स्टाफ थे ना इसके अंदर, वो स्टाफ मिलके आम खा रहे थे अच्छे से। लेकिन हमें देखते ही उन लोग ने साइड कर दिया आम, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर निकले, उसके बाद फिर चले गए अंदर। वहाँ पे एक स्टाफ उठ गई और हमें ले चली ऊपर की ओर। नीचे इतने कलेक्शंस नहीं थे इसलिए ऊपर जाना पड़ा। तो ऊपर में बहुत सारे कलेक्शंस तो थे, बट मुझे वहाँ से एक भी पसंद नहीं आया तो हमने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। हम लोग फिर निकल गए। जैसे ही यहाँ पे भी बहुत लंबी सी सीढ़ी है, नीचे की तरफ तो इतना कलेक्शन नहीं था, ऊपर जाना पड़ रहा था। ऊपर जाने की सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी है यहाँ पे भी, मतलब लिटिल किंगडम के अंदर भी। बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, बेटी बोल रही थी कि खाना खाना है। देन हम लोग सोच रहे थे कि कहीं और जाएंगे, बट बीचों बीच यहाँ पे हमें नया रेस्टोरेंट दिखा, सीन एंड सैंड रेस्टोरेंट। पहली बार आई हूँ मैं भी। और जैसे एंट्री मारी यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर, इतना अच्छा बुके था ना यहाँ पे। और यहाँ पे बैठ गए हम लोग।
तो जस्ट ऑर्डर दे रहे थे कि यहाँ के स्टाफ ने बताया कि ये छोटा सा कैफ़े है, रेस्टोरेंट ऊपर है, चलिए आपको ऊपर ले चलती हूँ। तो हम उसके साथ साथ ऊपर चले गए। तो देखिए यहाँ पे ये है सीन एंड शाइन रेस्टोरेंट। चलिए इसके अंदर चलते ही देखा तो वाह, सच में यहाँ तो पूरा ही अलग सा रेस्टोरेंट है। नीचे तो एक सिंपल सा कैफ़े था, बट ऊपर तो वाह, देखिए ना, ये है बार सेक्शन है ना। और इसका एम्बियंस इतना अच्छा लगा, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेशंस किया हुआ था, ऊपर पूरे लाइट्स लगे हुए थे, ब्यूटीफुल सा एम्बियंस था सच में। एंड वाकई में देखिए ना, अंदर कितनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने सेटिंग करके रखा हुआ है ना। सारे फर्नीचर्स बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है देखिए। और मैं तो बस देखती रह गई और बस अपना वीडियो शूट करने लग गई। सो अभी हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया एक्चुअली। अगर बहुत सही जगह पे ये लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, न्यूली ओपन है, बस 1 मंथ ही हुआ है बोल रहे थे। क्योंकि ये मार्केट प्लेस है, बीचों बीच है ना। अगर आपको मार्केट करते वक्त कुछ भूख लग जाती है, खाना खाने का मन होता है, तो यहाँ पे सीधा हम आके अपना खाना खा सकते हैं, मतलब लंच एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए हम दोनों बैठ गए, मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी बहुत सेल्फी भी लेने लग गई। और जैसे हमने ऑर्डर किया उसके बाद में ऑर्डर फाइनली आ गया। हमने जो भी ऑर्डर किया था हमारा खाना, और इतना यम्मी खाना था सच में, खा के मज़ा आ गया। सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप सभी को जब भी आप मार्केट आते हो, तो ये बीचों बीच है, आलू गली के बीचों बीच हंगल बाज़ार में। सो आप यहाँ पे आके अच्छे से रिलैक्स करते हुए अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं आफ्टर शॉपिंग के बाद। देन आफ्टर हम लोग निकल गए वहाँ से, और मुझे कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी और शाम भी बहुत हो चुकी थी। तो फिर मेरी बैटरी भी पूरा डाउन हो चुका था फ़ोन का। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए वेजिटेबल की शॉप की ओर। तो यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारी वैरायटी की सूखी मच्छी, थोड़ी सी मच्छी मैंने यहाँ से उठाई, एंड देन थोड़ी सी वेजिटेबल्स। आपको हर किसी कॉर्नर में इम्फाल में सूखी मच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मणिपुरी है, मणिपुर में बहुत सारी सूखी मच्छी मिलती है यहाँ पे। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आप सभी को कैसा लगा? आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइस, मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस है प्लीज़ एक बार चेकआउट करके लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।